सो गुड मॉर्निंग गाइस, और आपके क्रिक एग्जाम चैनल में आप सभी का स्वागत है। तो आज के इस वीडियो में 9 जून के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स को हम लोग कवर करेंगे। तो देखिए, हमारा पहला और बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न क्या है ये कि हाल ही में रायमोना ये किस राज्य का 6वां राष्ट्रीय उद्यान बन गया है? तो आंसर होगा असम का। तो अभी पश्चिमी असम के कोकराझार जिले के रायमोना पार्क को अभी राष्ट्रीय उद्यान का दर्जा मिल चुका है और इस तरह से ये असम का 6ठा नेशनल पार्क बन गया है। 6ठा बन गया मतलब असम के पास ऑलरेडी 5 नेशनल पार्क हैं। कौन कौन से हैं? काजीरंगा नेशनल पार्क, मानस नेशनल पार्क, नामेरी नेशनल पार्क, ओरंग नेशनल पार्क और डिब्रू सैखोवा नेशनल पार्क और अब रायमोना नेशनल पार्क, ये इसका 6ठा नेशनल पार्क है। ये आपको याद रखना है। और ये जो रायमोना नेशनल पार्क है ये गोल्डन लंगूर के लिए फेमस है, जिसे द प्राइड ऑफ बोडोलैंड भी कहते हैं। अच्छा चलो, एक प्रश्न मैं आपसे पूछता हूं। आप बताओ, भारत का पहला, या इसे कह देते हैं कई बार सबसे पुराना नेशनल पार्क कौन सा है? तो जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क है, जो कि उत्तराखंड में है। इसका पहले हेली नेशनल पार्क नाम हुआ करता था। लेकिन अगर एग्जामिनर आपसे पूछता है कि भारत का सबसे बड़ा नेशनल पार्क कौन सा है एरिया वाइज, तो कौन सा है? हेमिस नेशनल पार्क। ये आपको मिलेगा लद्दाख में। और ये हाई एल्टीट्यूड नेशनल पार्क भी है, यानी कि ऊंचाई पे सबसे ज्यादा ऊंचाई पे नेशनल पार्क यही है। और सबसे छोटा नेशनल पार्क कौन सा है? तो साउथ बटन नेशनल पार्क है, जो आपको मिलेगा अंडमान निकोबार में। लेकिन यहां बात हो रही है असम की, तो येरा मैप में असम। देखो, असम की कैपिटल क्या है? दिसपुर है। मुख्यमंत्री यहाँ के अभी नए बन गए, कौन? हेमंत बिस्वा शर्मा। गवर्नर है जगदीश मुखी। अभी आपको याद होगा, असम सरकार ने मुख्यमंत्री शिशु सेवा योजना को शुरू किया था और असम की पहली महिला वित्त मंत्री फाइनेंस मिनिस्टर बन गई है अजंता नियोग। उसके अलावा ऑनलाइन बाढ़ रिपोर्टिंग सिस्टम को शुरू करने वाला पहला राज्य आपका असम ही है। और ब्रह्मपुत्र नदी को अक्सर असम का शोक कहा जाता है। अच्छा, अगर पूछा जाए कि भारत का पहला तेल का कुआं ये कहां पे खोला गया, तो असम के डिगबोई में। और एक बार एग्जाम में पूछा गया था कि सतरिया ये कहाँ का क्लासिकल डांस है, तो असम का है। असम में एक बिहू नृत्य भी फेमस है और एक बगरुम्बा नृत्य भी आप याद रखो। चलिए बताइए, असम की सीमा किस देश से 2 बार लगती है? तो बांग्लादेश से। यहीं पे आपको दीपोर झील भी मिलेगी। और अभी असम के मछुआरे समुदाय की 6 युवा लड़कियों ने जलकुंभी से बायोडिग्रेडेबल मैट बनाई थी और उसका नाम रखा था कुरहन योगा मैट। और असम के तेजपुर लीची को जीआई टैग भी मिला था। यहीं पे ही भ्रमण सारथी योजना भी शुरू की गई थी। आपको याद होगा, असम के सबसे लंबे समय तक मुख्यमंत्री रहे थे तरुण गोगोई, उनका भी निधन हो गया। और अभी पद्म भूषण पुरस्कार के लिए भी उनको चुना गया था। देखो, पुरस्कारों की बात आती है तो आप याद रखना, पद्म भूषण पुरस्कार के लिए 10 लोगों को चुना गया, वहीं पद्म विभूषण के लिए 7 को और पद्म श्री के लिए 102 को। और असम की पहली और एकमात्र महिला मुख्यमंत्री रही है सैयदा अनवरा तैमूर, इनका भी निधन हो गया अभी। और यहीं पे आपको मिलेगा पोबा रिजर्व फॉरेस्ट, जिसको अपग्रेड किया जाएगा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में। और यहीं पे है देहिंग पटकाई वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, जिसे अपग्रेड किया जाएगा नेशनल पार्क में। और जब ये अपग्रेड हो जाएगा तो ये असम का 7वां नेशनल पार्क बनेगा। और भारत का सबसे लंबा पुल, जिसे कहते हैं भूपेन हजारिका, वो आपको यहीं पे मिलेगा। किस नदी पे है? लोहित नदी पे है। इसकी लंबाई है 9.15 किलोमीटर। तो ये आप ध्यान रखना। बढ़ते आगे। बताइए, हाल ही में किसे यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली के अध्यक्ष के रूप में चुना गया है? तो आंसर होगा अब्दुल्ला शाहिद को। तो मालदीव के विदेश मंत्री हैं ये अब्दुल्ला शाहिद, जिनको अभी यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली के 76वें सत्र यानी कि 76th सेशन के अध्यक्ष के रूप में चुना गया है। और ये किन का स्थान लेंगे? ये टर्की के वोल्कन बोजगिर का स्थान लेंगे, जो कि संयुक्त राष्ट्र संघ के 75वें सत्र के लिए यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली के अध्यक्ष थे। और वैसे आपको याद दिला दूं कि जो भारत है ना, ये 8वीं बार अभी यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल का अस्थायी सदस्य भी बना है 2 सालों के लिए। बाकी देखो, यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली का हेडक्वार्टर आपको मिलेगा न्यूयॉर्क में। और अब इसके प्रेसिडेंट बन गए हैं अब्दुल्ला शाहिद। बाकी रंजीत सिंह डिसाले, बड़ा इंपॉर्टेंट नाम है। एक तो 2020 में ये ग्लोबल टीचर पीस प्राइज पाने वाले पहले भारतीय बने और अभी विश्व बैंक के शिक्षा सलाहकार इनको बनाया गया। डॉक्टर पैट्रिक अमोत WHO के कार्यकारी बोर्ड के ये नए अध्यक्ष बन गए हैं, ये केन्या से हैं। और अरुण कुमार मिश्रा राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन के ये नए चेयरमैन बने हैं। तो ये सारे नाम ध्यान रखना। बढ़ते आगे। फिर बताइए, 2024 में FIH यानी कि इंटरनेशनल हॉकी फेडरेशन हॉकी 5 वर्ल्ड कप पुरुष और महिला की मेजबानी कौन सा देश करेगा? तो आंसर होगा ओमान।
तो जो ओमान है ये जनवरी 2024 में FIH हॉकी 5 वर्ल्ड कप पुरुष और महिला की मेजबानी करेगा। ये जो मैचेस हैं ये ओमान की कैपिटल मस्कट में होंगे। और आपको बता दूं कि ये एक नया टूर्नामेंट है और जिसके पहले टूर्नामेंट की मेजबानी करेगा ओमान। अच्छा, ओमान से आपको कुछ याद आता है क्या? 2019 का गांधी शांति पुरस्कार के लिए आपको याद होगा ओमान के दिवंगत सुल्तान काबूस बिन अल सैद को चुना गया था, जबकि 2020 के लिए बंगबंधु शेख मुजीबुर रहमान को। और अभी आपको याद होगा बंगाल की खाड़ी में 2021 का जो दूसरा चक्रवात आया उसका नाम था यास और उसका नाम ओमान ने ही रखा था। और 2021 का जो पहला चक्रवात आया था तोकाते ये अरब सागर में आया था, उसका नाम म्यांमार ने रखा था। अच्छा, अभी FIH वर्ल्ड रैंकिंग भी तो आई थी, तो उसमें अगर पुरुषों की बात करते हैं यानी कि भारतीय पुरुष टीम की, तो वो चौथे स्थान पे रही। टॉप पे बेल्जियम की टीम थी। और महिलाओं में बात करेंगे तो भारतीय महिला टीम ये 9वें स्थान पे रही थी। टॉप पे नीदरलैंड थी। और इंटरनेशनल हॉकी फेडरेशन का हेडक्वार्टर कहाँ पर है? लॉजेन स्विट्जरलैंड में है। इसके CEO थियरी वेल है और अभी प्रेसिडेंट फिर से चुने गए नरेंद्र बत्रा। वैसे इंडियन हॉकी के अध्यक्ष कौन है? ये मणिपुर के हैं, क्या नाम है? ज्ञानेंद्रो निगोंगबाम। बाकी देखो, अभी आपको याद होगा इंडियन हॉकी टीम को एटीएन ग्लीच अवार्ड दिया गया था। और अभी पंजाब में जो मोहाली हॉकी स्टेडियम है उसका नाम बलबीर सिंह सीनियर के नाम पे रखा गया। और स्टेडियम से आपको याद होगा भारत का सबसे बड़ा हॉकी स्टेडियम बन रहा है कहाँ पे? उड़ीसा के राउरकेला में, जिसका नाम बिरसा मुंडा के नाम पे रखा गया। और 2023 में जो मेंस हॉकी वर्ल्ड कप होंगे ये उड़ीसा के भुवनेश्वर और राउरकेला में होंगे। एक रानी रामपाल का नाम याद रखो, ये हॉकी प्लेयर है। और इनका नाम मैं आपको क्यों बताता हूं, क्योंकि 2020 में राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार मिला था इन्हें, और इस तरह से ये पहली हॉकी प्लेयर हैं ये पुरस्कार पाने वाली। एक VK पांडियन का नाम भी न्यूज में था। FIH प्रेसिडेंट अवार्ड इनको मिला था, तो ये भी आप नाम ध्यान रखना। बढ़ते आगे। फिर बताइए, अभी किस राज्य सरकार ने प्राणवायु देवता पेंशन योजना को शुरू किया? तो आंसर होगा हरियाणा ने। एक्चुअली में अभी हरियाणा सरकार ने 4 महत्वपूर्ण योजनाओं को शुरू किया है। चारों को मैं आपको बताता हूं। देखो, एक तो ये हो गई जो सबसे इंपॉर्टेंट है, प्राणवायु देवता पेंशन योजना। और इस योजना में है क्या? तो इस योजना में 75 वर्ष के ऊपर के जो भी वृक्ष होंगे उनकी देखरेख करने के लिए, उनके रखरखाव के लिए राज्य सरकार 2500 रुपए की पेंशन देगी। तो एक तो ये ध्यान रखो। दूसरी योजना है करनाल के ऑक्सीवन, मतलब करनाल में जो मुगल नहर है ना उसके आसपास का जो वन विभाग की जमीन है उस पे फॉरेस्ट यानी कि जंगल बनाया जाएगा। उसी तरह से है तीसरी पंचकुला में ऑक्सीवन, यहाँ पे पंचकुला में फॉरेस्ट बनाया जाएगा। और चौथी है हरियाणा में पंचवटी वृक्षारोपण। तो इसमें क्या होगा, हरियाणा के जो गांव हैं वहां पे पंचवटी नाम से पौधारोपण किया जाएगा। अब बात हरियाणा की है तो ये रहा मैप में हरियाणा। देखो, हरियाणा की कैपिटल चंडीगढ़ है, गवर्नर है सत्यदेव नारायण आर्य और मुख्यमंत्री है मनोहर लाल खट्टर। अभी हरियाणा सरकार ने संजीवनी परियोजना को शुरू किया था। एक ऑक्सीजन ऑन व्हील्स पहल को भी शुरू किया था हरियाणा के करनाल से। और करनाल में आपको मिलेगा नेशनल डेयरी रिसर्च इंस्टीट्यूट। अभी कोरोना रोगियों के लिए आयुर्वेदिक टेलीमेडिसिन सुविधा को भी शुरू किया था यहाँ पे। उसके अलावा बाल गृह में आने वाले बच्चों के लिए हरिहर योजना को भी शुरू किया था। अच्छा, देश की पहली एयर टैक्सी सेवा ये शुरू हुई है कहां से कहां? हिसार और चंडीगढ़ के बीच में। बाकी आपको याद है इस साल नवंबर में जो खेलो इंडिया यूथ गेम्स होंगे, जो इसका चौथा एडिशन होगा, ये हरियाणा के पंचकुला में होंगे। देखो, यहाँ पे आपको 2 नेशनल पार्क मिलेंगे, एक तो सुल्तानपुर नेशनल पार्क और कालेश्वर नेशनल पार्क। यहीं पे आपको दमदमा झील भी मिलेगी। और बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ ये पानीपत हरियाणा से शुरू हुई थी। कब? 22 जनवरी 2015 को। तो इतना आप यहां से याद रखना। आगे अच्छा बताइए, हाल ही में जारी स्कूली शिक्षा में परफॉर्मेंस ग्रेडिंग इंडेक्स में कौन सा राज्य टॉप पे रहा? तो आंसर होगा पंजाब। तो अभी ये जो परफॉर्मेंस ग्रेडिंग इंडेक्स 2019-20 है, जिसे अभी हमारे शिक्षा मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक ने जारी किया है, तो ये जो इंडेक्स है ये बताता है कि शिक्षा के क्षेत्र में किस राज्य ने कितना अच्छा प्रदर्शन किया है। और इसमें सबसे अच्छा प्रदर्शन किया पंजाब ने। फर्स्ट नंबर पे पंजाब रहा, सेकंड पे रहा चंडीगढ़ और थर्ड पे रहा तमिलनाडु। अच्छा, इंडेक्स से याद आता है, अभी 2 इंडेक्स हम लोगों ने पढ़े थे। एक सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल इंडेक्स पढ़ा था जिसमें भारत 117 नंबर पे रहा, टॉप पे स्वीडन था। और उसके एक दिन पहले नीति आयोग ने जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल इंडेक्स जारी किया था उसमें टॉप पर कौन सा राज्य था? केरल था। और इसमें लास्ट पे था बिहार।
वैसे अभी राजस्थान सरकार ने घर घर औषधि योजना को शुरू किया, हिमाचल प्रदेश ने आयुष घर द्वार योजना को शुरू किया और मध्य प्रदेश ने अंकुर योजना को शुरू किया। लेकिन यहाँ तो और बात हो रही है पंजाब की, तो ये रहा मैप में पंजाब। देखो इसकी कैपिटल क्या हो गई, चंडीगढ़ हो गई। मुख्यमंत्री अमरिंदर सिंह और गवर्नर है वीपी सिंह बदनौर। अभी यहीं पे राब्ता मुहिम भी शुरू की गई थी। उसके अलावा यहाँ पे उड़ान योजना शुरू हुई थी, जिसमें जरूरतमंद महिलाओं लड़कियों को निःशुल्क सैनिटरी पैड दिए गए। और कोरोना मुक्त पिंड अभियान यहाँ पे शुरू हुआ था, जिसका उद्देश्य है 100% टीकाकरण को बढ़ावा देना। अभी वैसे पंजाब ग्लोबल कोवैक्स पहल में शामिल होने वाला पहला भारतीय राज्य बन गया। और ये जो कोवैक्स पहल है, इसका उद्देश्य क्या है, गरीब देशों तक टीके पहुंचाना। और कोवैक्स पहल के तहत मुफ्त टीके पाने वाला पहला देश कौन सा बना पूछेंगे तो घाना आंसर कर देना। अभी वैसे पंजाब का 23वां नया जिला बना है मलेरकोटला, संगरूर जिले से अलग होकर के। अभी यहीं पे जो आशीर्वाद योजना चलती है, उसमें जो सहायता राशि है उसे 21,000 रुपए से बढ़ाकर 51,000 रुपए कर दिया। इसका पहले नाम शगुन योजना होता था। इसमें होता क्या है, तो इसमें जो गरीब परिवार होते हैं उनको उनकी बेटी की शादी के वक्त वित्तीय सहायता दी जाती है, और अब उस वित्तीय सहायता को बढ़ा के कर दिया 51,000 रुपए। यहीं पे होला मोहल्ला त्योहार मनाया जाता है। लाल लकीर मिशन भी यहीं पे शुरू किया गया था। डिजीनेस्ट मोबाइल एप्लीकेशन को यहाँ पे लॉन्च किया था। ई दाखिल पोर्टल को लॉन्च किया था यहाँ पे। एक बसेरा योजना भी यहीं पे शुरू हुई थी। और विनी महाजन का नाम आपको याद रखना है, पंजाब की पहली महिला मुख्य सचिव बनी है ये, तो इतना आप याद रखना। बढ़ते हैं आगे। फिर बताइए, अभी हाल ही में HSBC इंडिया के नए CEO कौन बन गए? तो आंसर होगा हितेंद्र दवे। अच्छा, HSBC मतलब क्या होता है, हांगकांग एंड शंघाई बैंकिंग कोऑपरेशन। और इसने अभी हितेंद्र दवे को HSBC इंडिया के CEO के रूप में नियुक्त किया है। ये सुरेंद्र रोशा का स्थान लेंगे। HSBC की देखो स्थापना होती है 1865 में। इसका हेडक्वार्टर है लंदन में। इसके संस्थापक थे थॉमस सदरलैंड और वर्तमान में इसके CEO हैं नोएल क्विन। बाकी विश्ववीर आहूजा अभी RBL बैंक के फिर से MD CEO बन गई है। कुलदीप सिंह की बात करेंगे, अभी नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी के डायरेक्टर जनरल बने। वैसे तो ये CRPF के डायरेक्टर जनरल हैं। और जगदीप पवाड़िया इंटरनेशनल नारकोटिक्स कंट्रोल बोर्ड के ये अध्यक्ष बने। इंटरनेशनल नारकोटिक्स कंट्रोल बोर्ड का हेडक्वार्टर कहां पर है, वियना ऑस्ट्रिया में है, तो ये भी ध्यान रखना। बढ़ते आगे। अच्छा बताइए, हाल ही में किस हवाई अड्डे ने नेट एनर्जी न्यूट्रल स्टेटस प्राप्त किया है? तो आंसर होगा केम्पेगौड़ा अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा। तो बेंगलुरु इंटरनेशनल एयरपोर्ट जिसे ही कहते हैं केम्पेगौड़ा इंटरनेशनल एयरपोर्ट, और इसने भी सतत लक्ष्यों के हिस्से के रूप में वित्त वर्ष फाइनेंशियल ईयर 2020-21 में नेट एनर्जी न्यूट्रल स्टेटस को प्राप्त कर लिया। एक्चुअली में बेंगलुरु इंटरनेशनल एयरपोर्ट ये वित्त वर्ष 2020-21 में लगभग 22 लाख यूनिट ऊर्जा बचाने में सक्षम रहा है, जो एक महीने के लिए लगभग 9,000 घरों की बिजली देने के लिए पर्याप्त है। इतनी यूनिट इसने बचाई है, और इसी के लिए इसे नेट एनर्जी न्यूट्रल स्टेटस प्राप्त हुआ है। और इसी के साथ आपको बता दूं कि ये जो बेंगलुरु इंटरनेशनल एयरपोर्ट है, ये भारत का पहला समर्पित एक्सप्रेस कार्गो टर्मिनल खोलने की इसने घोषणा की है। और अभी इसे वॉइस ऑफ कस्टमर का अवार्ड भी मिला था। बाकी पुदुचेरी एयरपोर्ट की बात करेंगे तो एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया का ये पहला 100% सौर ऊर्जा से चलने वाला पहला एयरपोर्ट बना है। बाकी इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट ये कोरोना टेस्ट की सुविधा देने वाला भारत का पहला एयरपोर्ट बना। और कोच्चि इंटरनेशनल एयरपोर्ट आप जानते हो सोलर एनर्जी से चलने वाला विश्व का पहला एयरपोर्ट है ये। बढ़ते आगे। फिर बताइए, हाल ही में किस यूनियन टेरिटरी ने जहां वोट वहां वैक्सीनेशन अभियान को शुरू किया? तो आंसर होगा दिल्ली। तो अभी दिल्ली सरकार ने 45 वर्ष से अधिक उम्र के सभी लोगों को टीकाकरण करने के उद्देश्य से जहां वोट वहां वैक्सीनेशन नाम से एक अभियान शुरू किया। तो इसमें होगा क्या, जिन लोगों की जो उम्र है वो 45 वर्ष से ज्यादा है और उन्होंने जिस स्थान पे वोट दिए है ना, वहीं पे उन्हें वैक्सीनेशन लगाया जाएगा। तो यह है जहां वोट वहां वैक्सीनेशन अभियान, जिसको शुरू किया अभी दिल्ली ने। अच्छा, अगर आपसे पूछा जाए पहला प्लाज्मा बैंक ये कहां पे खोला गया था? दिल्ली में खोला गया था। चलो बताओ, अभी अंकुर योजना ये किस राज्य ने शुरू की? मध्य प्रदेश ने। चिरंजीवी योजना किसने शुरू की? राजस्थान ने। राजस्थान ने अभी घर घर औषधि योजना भी शुरू की थी। उसके अलावा महतारी दुलार योजना ये किसने शुरू की? छत्तीसगढ़ ने। और अभी मिशन हौसला को शुरू किया था किसने? उत्तराखंड पुलिस ने। फिर बताओ, स्मार्ट किचन योजना को किसने शुरू किया? केरल सरकार ने। अभी
आकांक्षा पोर्टल किसने लॉन्च किया था? कर्नाटक ने। और बताओ अभी कोविड-19 टीकों की खुराक लेने के लिए महिलाओं के लिए था ये गुलाबी बूथ किसने शुरू किए? उत्तर प्रदेश ने। फिर बताओ कोरोना मुक्त ग्राम प्रतियोगिता किसने शुरू की? तो महाराष्ट्र ने। अभी नॉलेज इकोनॉमी मिशन को किसने शुरू करने की घोषणा की? तो केरल ने। तो ये सारे पॉइंट्स आपको ध्यान रखने हैं। बढ़ते हैं आगे। अच्छा बताइए अभी हिमाचल प्रदेश की सरकार किसे रोकने के लिए एंटी हेल गन्स स्थापित करने जा रही है? तो आंसर होगा ओलावृष्टि को। तो अभी हिमाचल प्रदेश के राज्य बागवानी मंत्रालय ने घोषणा की है कि सरकार ओलावृष्टि के कारण फसल को होने वाले नुकसान का सामना करने वाले बागवानों की मदद करने के लिए स्वदेशी रूप से विकसित एंटी हेल गन के उपयोग का परीक्षण करेगी। तो एंटी हेल गन ये एक मशीन है जो बादलों में ओलों के विकास को बाधित करने के लिए शॉक वेव्स उत्पन्न करती है। अब बात हिमाचल प्रदेश की है तो ये रहा मैप में हिमाचल प्रदेश। देखो हिमाचल प्रदेश की आपको दो कैपिटल मिलेगी। समर कैपिटल इसकी शिमला है और विंटर कैपिटल इसकी धर्मशाला है। मुख्यमंत्री हैं जयराम ठाकुर और गवर्नर हैं बंडारू दत्तात्रेय। अभी आपको याद होगा हिमाचल प्रदेश की सरकार ने आयुष घर द्वार योजना को शुरू किया था। एक पर्वत धारा योजना भी यहाँ पे शुरू की गई। और आप ध्यान रखो कि संपूर्ण रूप से ई कैबिनेट लागू करने वाला पहला राज्य आपका हिमाचल प्रदेश ही है। उसी के अलावा देश का पहला राज्य बना था हिमाचल प्रदेश नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति को लागू करने वाला। और 100% घरों में एलपीजी कनेक्शन वाला भी पहला राज्य आपका हिमाचल प्रदेश ही है। ये तीनों पॉइंट एक साथ आप याद रखना। देखो भारत में पहली बार हींग की खेती की गई थी कहां पे? हिमाचल प्रदेश के लाहौल घाटी में। उसके अलावा देश का पहला स्की पार्क बनेगा हिमाचल प्रदेश के शिमला में। और 2020 की बात करें तो ई पंचायत पुरस्कार जीता था हिमाचल प्रदेश ने। और 2021 में किसने जीता? ई पंचायत पुरस्कार उत्तर प्रदेश ने जीता है। और हिमाचल प्रदेश में आपको मिलेगी रोहतांग टनल जिसका नाम अटल जी के नाम पर रख दिया गया। तो ये सब ध्यान रखना। बढ़ते हैं आगे। अच्छा बताइए अभी हाल ही में किस फिल्म को 67वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार 2021 में पर्यावरण संरक्षण पर सर्वश्रेष्ठ फिल्म राष्ट्रीय पुरस्कार मिला है? तो आंसर होगा वाटर ब्यूरियल को। तो अरुणाचल प्रदेश की वाटर ब्यूरियल को 67वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार 2021 में पर्यावरण संरक्षण पर सर्वश्रेष्ठ फिल्म राष्ट्रीय पुरस्कार मिला है। इसके निर्माता और निर्देशक कौन है? शांतनु सेन है। और ये जो वाटर ब्यूरियल है ये मोनपा बोली में है। और ये जो मूवी है ये लोकप्रिय असमिया उपन्यास सबा कोटा मनुह से प्रेरित है जिसको येशे दोरजी थोंगची ने लिखा है। तो इसका नाम याद रखना वाटर ब्यूरियल। अभी जो 66th फिल्म फेयर अवार्ड्स हुए थे उसमें बेस्ट फिल्म रही थी थप्पड़। और अभी 19वें इंडियन फिल्म फेस्टिवल ऑफ लॉस एंजलिस में सर्वश्रेष्ठ फीचर के लिए ऑडियंस अवार्ड जीता था फायर इन द माउंटेन ने। बढ़ते आगे। फिर बताइए हाल ही में जारी यूरो मॉनिटर इंटरनेशनल की भारत खुदरा रैंकिंग में टॉप पे कौन है? तो आंसर होगा वॉलमार्ट। तो वॉलमार्ट जो भारत में ई कॉमर्स मार्केट प्लेस फ्लिपकार्ट की मालिक है उसने 2020 के लिए यूरो मॉनिटर इंटरनेशनल की भारत खुदरा रैंकिंग में टॉप किया है। सेकंड पे अमेजन है। अमेजन के सीईओ एंडी जेसी है। देखो वॉलमार्ट की बात करें स्थापना इसकी 1962 में हो गई और इसका हेडक्वार्टर यूएस में है। और इसके सीईओ कौन है? डॉग मैकमिलन। बढ़ते आगे। फिर बताइए कौन सा बैंक है ये भारत के एमएसएमई क्षेत्र को बढ़ावा देने में मदद के लिए $500 मिलियन देगा? वर्ल्ड बैंक। तो ये जो वर्ल्ड बैंक है ये भारत में एमएसएमई यानी कि माइक्रो स्मॉल मीडियम एंटरप्राइजेज क्षेत्र को नुकसान से उबरने के लिए $500 मिलियन की मदद करेगा। और ये पहली बार नहीं है। एक्चुअली में इससे पहले जुलाई 2020 में भी वर्ल्ड बैंक ने एमएसएमई सेक्टर को बढ़ाने के लिए $750 मिलियन की मदद की थी। और ये जो पैसा है ये रैंप कार्यक्रम के तहत दिया जाएगा। रैंप मतलब रेजिंग एंड एक्सेलरेटिंग एमएसएमई परफॉर्मेंस। तो ये आप ध्यान रखना। बाकी एशियन डेवलपमेंट बैंक से आपको याद होगा अभी सिक्किम में रोड इंफ्रास्ट्रक्चर को अपग्रेड करने के लिए ये $2.5 मिलियन का लोन देगा। देखो वर्ल्ड बैंक की बात करेंगे तो इसका हेडक्वार्टर मिलेगा आपको वॉशिंगटन डीसी में। अच्छा वॉशिंगटन डीसी किस नदी के किनारे स्थित है? पोटोमैक नदी के किनारे। और वर्ल्ड बैंक के अध्यक्ष कौन है? डेविड मालपास है। तो बात करेंगे कल की वीडियो में पूछे गए प्रश्न के उत्तर की। तो कल की वीडियो में आपसे प्रश्न पूछा था अभी जो रिपोर्ट आई है उसके अनुसार सतत विकास लक्ष्यों पर भारत की रैंक क्या है? 117। और टॉप पे स्वीडन है। ये भी आप ध्यान रखना। आप सभी ने प्रश्न का बिल्कुल सही उत्तर दिया है।
और गाइज अगर सेशन अच्छा लगा है तो इसे लाइक ज़रूर किया कीजिए और हाँ इसे शेयर ज़रूर करा करें। देखो आपका टाइम बिल्कुल भी वेस्ट ना हो इसलिए मैं बीच में आपको बिल्कुल भी नहीं बोलता हूँ इसे लाइक कर दो, शेयर कर दो वगैरह वगैरह। बिल्कुल सारे क्वेश्चन पूरे होने के बाद आप लोगों से बोलता हूँ, क्योंकि वीडियो बनाने में बहुत मेहनत लगती है, लेकिन उसका 10% उसका 5% भी हमें व्यूज़ के रूप में नहीं मिल पा रहे हैं, सपोर्ट नहीं मिल पा रहा है। तो प्लीज़ इन्हें शेयर ज़रूर करें। जो भी आपका स्टडी ग्रुप हो गया, व्हाट्सएप ग्रुप हो गया, फेसबुक ग्रुप, जहाँ पर भी आप इसे शेयर करते हैं प्लीज़ एक बार शेयर ज़रूर कर दो।